नमस्कार साथियों, बाइक्रोपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। सो आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है अगले 6 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई इस कहानियों को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं। नासिक में चलाया ऑटो फिर पर्दे पर महारानी बनकर छाई, लेकिन अधूरी रह गई बॉलीवुड के फेमस विलेन की दो इच्छा। 90 के दशक के पॉपुलर विलेन की बात की जाए तो इसमें अमरीश पुरी, ओम पुरी और आशीष विद्यार्थी जैसे एक्टर्स का जिक्र होता है। इसी में से एक नाम सदाशिव अमरापुरकर का भी रहा है। उन्हें बॉलीवुड की महारानी कहा जाता था। ऐसे में आपको उनके बारे में बता रहे हैं। 90 के दशक में कोई बेहतरीन एक्ट्रेसेस रहे हैं, फिर चाहे बात लीड एक्टर की हो या फिर विलेन की। उन दिनों जितने बेहतरीन हीरो थे उनसे कम चर्चे विलेन के नहीं होते थे। कोई कोई के बार तो एक्ट्रेसेस विलेन के रोल को अपने अभिनय से दमदार बना देते थे और हीरो पर भारी पड़ जाते थे। जब उस जमाने के पॉपुलर विलेन की बात आती है तो इसमें अमरीश पुरी, ओम पुरी और आशीष विद्यार्थी जैसे एक्ट्रेसेस का जिक्र खूब होता है। इसी में से एक एक्टर सदाशिव अमरापुरकर भी रहे हैं। उन्होंने न केवल नेगेटिव बल्कि दोस्त, बाप, भाई और अन्य किरदारों में भी दर्शकों का दिल जीता। लेकिन उन्हें महारानी के किरदार से जाना जाता था। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन बताया जाता है कि अंत में उनके दो सपने कभी पूरे नहीं हुए। आइए जानते हैं उनके बारे में। सदाशिव अमरापुरकर ने स्क्रीन पर दर्शकों का खूब दिल जीता था। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को खूब गुदगुदाया और उनका खून भी जलाया था। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी लोगों के जहन में अपने अभिनय की वजह से जीवित है। उनसे जुड़ी तमाम यादें और फिल्में हैं। सदाशिव को बचपन से ही एक्टर बनना था। उनके अंदर एक्टिंग का ऐसा कीड़ा था जो कभी निकला ही नहीं। इसे खत्म करने के लिए पिता ने लाख कोशिश की थी, कमरे में बंद किया था, शादी करा दी, फिर भी सदाशिव ने कहा था आप रोकेंगे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। अर्धसत्तों से किया डेब्यू। सदाशिव गुजरात के अहमदाबाद नगर से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म 11 मई 1950 को हुआ था। वो हमेशा से ही थिएटर में दिलचस्पी रखते थे। एक्टिंग उनके रंगों में दौड़ती थी। उन्हें फिल्मों में पहला मौका गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्तों में मिला था। इसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। एक्टर ने एक इंटरव्यू में खुद को लेकर बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो नाटक लिखा करते थे और उसमें परफॉर्म भी करते थे। उन्होंने बताया था कि एक्टिंग उनकी सांस थी, वो इसके बिना रह नहीं सकते थे। उनके पिता ने उन्हें नाटक करने से काफ़ी रोका, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी हो गए थे। तब तक वो सिर्फ नाटक ही करते रहे थे। लेकिन फिल्मों में आने से पहले सदाशिव को लेकर बताया जाता है कि वो नासिक में ऑटो भी चलाया करते थे। महारानी बनकर छा गए सदाशिव। सदाशिव ने अपने करियर की शुरुआत साल 1983 में फिल्म अर्धसत्तों से की। इसके बाद उन्होंने हुकूमत एलान जंग 1989, सड़क 1991, छोटे सरकार 1996 जैसे फिल्मों में शानदार अभिनय कर दर्शकों का दिल जीत लिया था। हालांकि उन्हें सड़क में किन्नर महारानी के किरदार के लिए जाना गया, जिसके बाद बॉलीवुड में उनकी पहचान महारानी बनकर ही रह गई। सदाशिव ने अपने इस किरदार से इतिहास ही रच दिया था। उनका ये रोल न केवल लोगों को बल्कि अमरीश पुरी तक को खूब पसंद आया था। अमरीश पुरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सदाशिव से अच्छा ये किरदार कोई नहीं निभा सकता था। इसके लिए बेस्ट विलेन का अवार्ड भी सदाशिव को मिला था। अधूरे रह गए सदाशिव के दो सपने। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि एक्टर सदाशिव अमरापुरकर के दो सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाए। अगर उनके उन सपनों की बात करें तो बताया जाता है कि इसमें पहला सपना था कि वो अपने गांव अमरापुर में एक घर बनाकर अपनी बाकी की जिंदगी वही बिताना चाहते थे। लेकिन तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए और उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। इतना ही नहीं, इस बात का भी दावा किया जाता है कि वो अपने ही गांव में एक म्यूजियम भी खोलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उनका ये सपना भी अधूरा रह गया था।
धन्यवाद साथियों। आज के इस वीडियो में हमने मशहूर एक्टर रहे सदाशिव अमरापुरकर से जुड़ी हुई कुछ किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।